गाजा के भीतर इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता लागू हो चुका है। इस समझौते के तहत इजराइल ने करीब 90 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया, जबकि बदले में हमास ने इजराइल की 3 महिला कैदियों को रिहा किया है। लेकिन बीच में कुछ ऐसे हालात बने थे जिससे लग रहा था कि कहीं इजराइल और हमास का ये समझौता बीच में ही ना टूट जाए। लेकिन अब इसको लेकर एक नई उम्मीद जागी है। दरअसल इस समझौते के दूसरे चरण को लागू करने की बात सामने आई है। हमास युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण के लिए इजराइल के साथ पर्दे के पीछे बातचीत कर रहा है। इसको लेकर लेबनानी मीडिया का कहना है कि दूसरे चरण में हमास 4 महिला कैदियों को रिहा करेगा, जिसमें महिला सैनिक और इजरायली महिला नागरिक शामिल हैं, और इसके बदले में इजराइल कई फिलिस्तीनी कैदियों और हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करेगा। सूत्रों के मुताबिक अगर हमास इजराइल की 3 महिला सैनिकों को रिहा करता है तो इजराइल इसके बदले में उम्र कैद काट रहे 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। हालांकि हमास का कहना है कि वो इनमें से अधिकतर फिलिस्तीनियों को गाजा या वेस्ट बैंक में रखने के बजाय उन्हें अन्य देशों में भेज देगा। जबकि पिछले चरण में इजराइल ने जिन कैदियों को रिहा किया था उनको लेकर फिलिस्तीनी कमीशन फॉर डिटेनी और एक्स डिटेनी अफेयर्स और फिलिस्तीनी प्रिजनर सोसाइटी का कहना है कि पहले जत्थे में छोड़ी गई 69 महिलाओं और 21 बच्चों को मिलाकर करीब 76 कैदी वेस्ट बैंक से थे, जबकि इनमें से 14 कब्जे वाले अल कुद्स से थे। वहीं दूसरे चरण को लेकर कहा जा रहा है कि यह समझौते के 7वें दिन लागू होगा, जिसमें इजराइल करीब 120 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। वहीं इसको लेकर हमास का कहना है कि दूसरा चरण पहले से तय 25 जनवरी 2025 को लागू होगा। सूत्रों के मुताबिक इस चरण में न सिर्फ कैदियों की अदला बदली होगी, बल्कि गाजा में मानवीय सहायता वाले ट्रकों को भी भेजा जाएगा। हालांकि हमास के सूत्रों का कहना है कि पहला चरण लागू होने के बाद इजराइल ने कई बार इस समझौते का उल्लंघन किया है। इजराइल के जासूसी ड्रोन गाजा के आसमान में देखे गए हैं। इसके अलावा आईडीएफ ने गाजा के भीतर नागरिकों को गोलियां भी मारी हैं। वहीं इस पूरे समझौते में कतर और मिस्र मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। यह दोनों ही देश हमास, अमेरिका और इजराइल के साथ समन्वय बैठा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह युद्ध विराम समझौता बना रहे, और इसके लिए ये दोनों ही देश इजराइल और हमास के बीच हालातों पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। समझौते के पहले चरण को लागू करने के लिए दूसरे दिन इजराइल ने गाजा के भीतर 600 से ज्यादा ट्रकों को जाने दिया, और ट्रकों में कुछ ऐसे उपकरण भी गाजा में भेजे गए जिनसे मलबे को हटाकर मृतकों के शवों को बाहर निकाला जाएगा।